प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए, जो एंगल्स यूज कर रहा है वो रैंडम एंगल्स हैं, जिनके लिए अपन को डायरेक्टली वैल्यूज याद नहीं होते। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो वहां से कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए tan 9 डिग्री माइनस tan 27 डिग्री माइनस tan 63 डिग्री प्लस tan 81 डिग्री, इसको अपन को सिंप्लीफाई करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए अपन को क्या करना चाहिए। अपन इसको ऐसा नहीं लिख सकते 81 को 90 माइनस 9 डिग्री कोट, तो ये अपने पास हो जाएगा कोट 9 डिग्री। ठीक है, तो ये अपने पास हो जाएगा tan 9 डिग्री प्लस कोट 9 डिग्री माइनस, इसको भी सिमिलरली ऐसे कर लिया tan 27 डिग्री प्लस कोट 27 डिग्री। आई थिंक इतना बात समझने को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो अब अपन इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कोट को 1/10 लिख दिया, तो अपने पास ये बन जाएगा 2 टाइम्स tan स्क्वायर 9 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan 9 डिग्री। क्लियर, ये अपने पास हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 2 टाइम्स tan स्क्वायर 27 डिग्री प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan 27 डिग्री। क्लियर, अब देखिए अपन जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका अपन यूज करेंगे। तो सेम फॉर्मेट बनाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए, 2 से डिवाइड करना चाहिए और 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्लियर, तो ये अपने पास हो जाएगा 1 बाई मीन्स 2 बाई साइन 18 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई साइन 27 का डबल 54 डिग्री। क्लियर, अब ऊपर से देखिए 2 कॉमन ले लिया और नीचे एलसीएम ले लिया, तो अपने पास आ जाएगा साइन 54 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 18 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री। इतना बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा ऊपर, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स साइन सी माइनस डी बाई 2 मीन्स 54 माइनस 18 कितना 36 बाई 2 18 डिग्री इंटू कोस सी प्लस डी बाई 2 54 प्लस 18 72 बाई 2 कितना 36 डिवाइडेड बाई साइन 18 डिग्री इंटू साइन 54 डिग्री। क्लियर, साइन 18 डिग्री से साइन 18 डिग्री निपट गया, ये 54 ये 36 दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो कोस 36 को अपन साइन 54 भी लिख सकते हैं, तो ये भी आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो 2 इंटू 2 कितना आ गया 4, तो इसके फर्स्ट पार्ट का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, अब बी पार्ट देखिए, बी पार्ट में अपन से बोल रहा है कोस 10 डिग्री माइनस √3 टाइम्स सेक 10 डिग्री। ठीक है, बी पार्ट अपने पास कोसेक 10 डिग्री माइनस √3 टाइम्स सेक 10 डिग्री। क्लियर, तो कोसेक को अपन क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन 10 डिग्री लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं √3 डिवाइडेड बाई कोस 10 डिग्री। क्लियर, तो अब इसका भी अपन एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेने के बाद में अपने पास आ जाएगा कोस 10 डिग्री माइनस √3 टाइम्स साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाई ये अपने पास हो गया साइन 10 डिग्री इंटू कोस 10 डिग्री। क्लियर, अब देखिए ऊपर बन रहा है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा फॉर्मेट। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं रूट और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 1/2 टाइम्स कोस 10 डिग्री माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन 10 डिग्री डिवाइडेड बाई अपने इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे बन गया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या हो गया साइन 2 थीटा,
तो ये हो गया अपने पास साइन 20 डिग्री। क्लियर। तो अब ये देखिए कोस, अपन कोस कितना लिख सकते हैं, इसको 60 डिग्री लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा साइन 60। तो अपने पास ये फॉर्मेट बन गया 40 टाइम्स कोस ए प्लस बी मीन्स कोस 70 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री। क्लियर। तो कोस 70 साइन 20 सेम ही बात है, तो इसका वैल्यू भी कितना आ रहा है 4। तो जो पार्ट बी है उसका भी करेक्ट आंसर आएगा 4। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में दिया अपन को 2√2 टाइम्स साइन 10 डिग्री। ठीक है, 2√2 टाइम्स साइन 10 डिग्री ब्रैकेट में अपने पास सेक 5 डिग्री बाई 2 प्लस कोस 40 डिग्री बाई साइन 5 डिग्री माइनस 2 टाइम्स साइन 35 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है लेकिन बनाना तो है। यदि आपको आईआईटी में जाना है तो कोशिश तो करना पड़ेगा। बहुत बार आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप बना नहीं सकते। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे। ठीक है, एट द एंड आपका रिजल्ट फिर आपके पक्ष में आएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसमें देखिए अपन को क्या बोला है कि 2√2 टाइम्स साइन 10 डिग्री, और फिर ये दिया है। इधर देखिए एंगल है 5 डिग्री, इधर भी है 5 डिग्री। तो अपन क्या करते हैं 10 डिग्री को 5 डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा 4√2 टाइम्स साइन 5 डिग्री इंटू कोस 5 डिग्री, और अंदर का हो गया 1/2 टाइम्स कोस 5 डिग्री प्लस कोस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 5 डिग्री माइनस 2 टाइम्स साइन 35 डिग्री। क्लियर। अब अपन क्या करते हैं अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे कि इसमें कोस 5 डिग्री निपट जाएगा, इसमें आएगा तब साइन 5 डिग्री निपट जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा ये 2√2 टाइम्स कोस निपट गया, तो ये अपने पास रह जाएगा साइन 5 डिग्री। यहाँ पे ये रह जाएगा साइन 5 डिग्री निपट गया, तो अपने पास रह जाएगा कोस 5 डिग्री। तो अपने पास आ जाएगा 4√2 टाइम्स कोस 40 डिग्री सॉरी इंटू कोस 5 डिग्री माइनस ये अपने पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते ही अपने पास हो गया 8√2 साइन 5 डिग्री कोस 5 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री। आई थिंक इतना बात समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए सब जगह 2√2 कॉमन आ सकता है, तो 2√2 को अपन बाहर ले लिया, तो अपने पास अंदर रह गया साइन 5 डिग्री प्लस ये हो गया अपने पास 2 टाइम्स कोस 40 डिग्री इंटू कोस 5 डिग्री। अपने पास रह जाएगा यहाँ पे 4। तो देखिए यहाँ पे साइन 5 डिग्री इंटू कोस 5 डिग्री, तो 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 2 थीटा, तो 4 का यहाँ पे 2 रह जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा साइन 10 डिग्री इंटू साइन 35 डिग्री। अब आपको इसका बेनिफिट दिखेगा कि अपन ऐसा क्यों लिखा। यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स कोस इंटू कोस बी क्या होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2√2 टाइम्स साइन 5 डिग्री प्लस ये हो गया अपने पास कोस ए प्लस बी मीन्स कोस 45 डिग्री प्लस कोस ए माइनस बी 35 डिग्री। यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 टाइम्स है 2 टाइम्स साइन इंटू साइन बी, तो अपने पास आ जाएगा ये कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी मीन्स 25 डिग्री माइनस कोस ए प्लस बी 45 डिग्री। बताओ क्लियर क्लियर। तो अब देखिए अपने पास यहाँ से देखिए कोस 45 कितना हो गया 2 टाइम्स कोस 45, तो ये हो गया अपने पास साइन 5 डिग्री प्लस 2 टाइम्स कोस 45 डिग्री प्लस ये अपने पास हो गया
प्लस कोस 35 डिग्री माइनस कोस 25 डिग्री। अब यहाँ पे अपन कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मेट लगा सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो अपने पास ये बन जाएगा 2 टाइम्स √2 टाइम्स साइन 5 डिग्री प्लस इसकी जगह अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 2/√2 प्लस कोस सी माइनस कोस डी क्या होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 मीन्स 35 प्लस 25 कितना हो गया 60/2 कितना हो गया 30 डिग्री इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 मीन्स 25 माइनस 35 माइनस 10 बाई 2 माइनस 5। क्लियर। तो अब ध्यान से देखिए साइन 30 हो गया 1/2 1/2 इंटू 2 1, तो ये अपने पास आ गया माइनस साइन 5 डिग्री, ये इससे ये निपट गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म निपट गया। तो अपने पास रह गया 2√2 टाइम्स 2/√2, तो √2 से √2 निपट गया, तो इसका भी करेक्ट आंसर कितना आ रहा है 4। क्लियर। अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखिए क्या बोल रहा है √3 टाइम्स कोट 70 डिग्री प्लस 4 टाइम्स कोस 70 डिग्री। ठीक है, √3 टाइम्स √3 टाइम्स कोट 70 डिग्री प्लस 4 टाइम्स कोस 70 है आई थिंक। ठीक है, 4 टाइम्स कोस 70 डिग्री। तो क्या अगर ये साइन कोस में बदलिए तो अपने पास हो जाएगा √3 टाइम्स, ये अपने पास हो गया कोस 70 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 70 डिग्री प्लस 4 टाइम्स कोस 70 डिग्री। तो ये अपने पास हो गया √3 टाइम्स कोस 70 डिग्री प्लस अपने पास हो जाएगा 4 टाइम्स कोस 70 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 70 डिग्री। अब ऊपर देखिए 2 टाइम्स कोस थीटा इंटू साइन थीटा बन रहा है, तो उसके जगह अपन 2 टाइम्स साइन 2 थीटा रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा कोस 70 डिग्री प्लस ये हो गया 2 टाइम्स साइन 140 डिग्री बाई साइन 70 डिग्री। क्लियर। तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे साइन है यहाँ पे कोस है, तो क्या करिए या तो दोनों जगह साइन बनाइए दोनों जगह कोस बनाइए। तो अपन कोस को साइन में बदल लेते हैं, तो अपने पास हो जाएगा √3 टाइम्स, इसको अपन लिख सकते हैं कोस को अपन लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा। ठीक है, 90 प्लस 70 कितना हो गया 160 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस ये अपने पास है साइन 140 डिग्री प्लस साइन 140 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 70 डिग्री। ठीक है, तो इसमें साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं, तो सी एन डी फॉर्मूला उसमें लगाएंगे तो अपने पास हो जाएगा √3 टाइम्स 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 मीन्स ये कितना हो गया 160 प्लस 140 कितना हो गया 300 बाई 2 150 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो कोस सी माइनस डी बाई 2 साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। तो कोस सी माइनस डी बाई 2 मीन्स 160 माइनस 140 20 बाई 2 कितना हो गया कोस 10 डिग्री प्लस साइन 140 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 70 डिग्री। क्लियर। तो साइन 150 का वैल्यू अपन बता सकते हैं क्या है 180 माइनस 30 डिग्री है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 और ये निपट गया, तो अपने पास रह गया ऊपर √3 टाइम्स कोस 10 डिग्री प्लस साइन 140 डिग्री बाई साइन 70 डिग्री। क्लियर। तो इसको भी अपन सेम बना लेते हैं, तो ये अपने पास हो जाएगा √3 टाइम्स, इसको लिख दिया अपन ने कोस 10 डिग्री प्लस इसको लिख दिया अपन ने
इसको अपन लिख सकते हैं, सॉरी कोस को बदल लेते हैं तो आसान रहेगा। कोस को अपन लिख सकते हैं साइन 70 डिग्री, क्लियर, 80 डिग्री, सॉरी 80 प्लस साइन 140 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 70 डिग्री, क्लियर। तो अपने पास हो जाएगा √3 टाइम्स साइन सी प्लस साइन डी, 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, 80 प्लस 140, तो अपने पास हो गया 220 बाई 10 कितना हो गया 110 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2, तो 140 माइनस 80 कितना हो गया 60 बाई 2 कितना 30 डिग्री बाई 70 डिग्री। देखिए 70 प्लस 110 कितना हो गया 180, दोनों एंगल दोनों का सम 180 हो रहा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो अपने पास आ गया √3 इंटू 2 कोस 30 कितना होता है √3 बाई 2, तो √2 से 2 कैंसिल आउट, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3, ठीक है। क्वेश्चन देखने में आसान है लेकिन थोड़ा सा मतलब मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप जो भी आपका ऑप्शन मैच करे वो टिक कर लगा लीजिएगा, ठीक है। और जो अब अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो आपके सामने ये है। इसमें बोल रहा है कि लेट अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा बी द डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट, ये अपन को दिया है कंडीशन से, ठीक है, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसके बारे में पूछ रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि इफ v1 वेक्टर इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप मैक्स एन एंगल π/3 विथ, इस वेक्टर के साथ ये π/3 एंगल बना रहा है, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2π, मतलब थीटा की वैल्यूज बतानी कितनी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप ध्यान से बनाइए, यदि आप ध्यान से ट्राई करेंगे, ध्यान से कंसेप्ट को सीखेंगे तो आपसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं।